हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है जिंदगी के पतझड़। लाल जोड़े में पारुल आज कितनी सुंदर लग रही थी। सुहाग सेज पर बैठी वह बड़ी बेताबी से अपने पति पीयूष का इंतजार कर रही थी। एकाएक दरवाजा खुला और पीयूष मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। पीयूष ने अंदर आकर धीरे से दरवाजा बंद किया और पलंग पर बिल्कुल पास आकर वह बैठ गया। फिर पारुल का घूंघट उठाकर उसे आत्म विभोर होकर देखने लगा। पारुल उसे इस तरह गौर से देखने पर बोली, क्या देख रहे हो? तुम्हें, जो आज से पहले मेरी नहीं थी। पता है पारू, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तभी मुझे लगा कि तुम ही मेरे जीवन की पतवार हो और अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो शायद मेरा जीवन अधूरा ही रहता। फिर पीयूष ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और पारुल पता नहीं कब उसके आगोश में समा गई। उस रात पारुल के जीवन के पतझड़ का अंत हो गया था, या ये कहना गलत न होगा कि 40 साल के कठिन संघर्ष का अंत हुआ था। पारुल और पीयूष दोनों खुश थे, बहुत खुश। एक दूसरे को पाकर उन्हें दुनिया की तमाम खुशियां मिल गई थी। प्यार और खुशी में दिन कितने जल्दी बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और आज उनकी शादी की पहली सालगिरह थी। दोनों के दोस्तों के साथ उनके घर वाले भी शादी की सालगिरह पर आए थे। घर में अच्छी खासी रौनक थी। घर आंगन रोशनी से ऐसा सजा था जैसे घर में शादी हो। पारुल के घर वालों ने जब यह साजो सिंगार देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया और छोटी बहन सपना अपनी माँ से बोली, माँ, दीदी को इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे शादी की सालगिरह है, कोई दीदी की शादी तो नहीं। पारुल की माँ बोली, हमें क्या, पैसा उन दोनों का है, जैसे चाहे खर्च करें। शादी की पहली सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनी। जब सभी लोग चले गए तब पारुल ने अपनी माँ से आकर पूछा, माँ, तुम खुश तो हो ना अपनी बेटी का यह सुख देखकर? हाँ, खुश तो हूँ बेटी, तेरा जीवन तो सुखमय हो गया, पर सपना और सचिन के बारे में सोचकर रोना आता है। उन दोनों बिन बाप के बच्चों का क्या होगा? माँ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं हूँ ना उन दोनों को देखने वाली। तुम्हारे दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं। मैं जैसा कहती हूँ वह वैसा ही करते हैं। जब मैंने एक बहन की शादी कर दी तो दूसरी की भी कर दूंगी। और हाँ, सचिन की भी तो अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई है। हाँ, पूरी तो हो गई है, लेकिन कहीं नौकरी लगे तब ना। माँ बोली, माँ तुम घबराओ नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उसकी नौकरी जल्दी लग जाए। पारुल, हमें तो बस एक तेरा ही सहारा है बेटी। जब तू हमें छोड़कर चली आई तो हम अपने को अनाथ समझने लगे। अभी पारुल और माँ बातें कर ही रहे थे कि पीयूष आ गया। वह हंसते हुए बोला, क्यों पारू, आज माँ आ गई तो मुझे भूल गई? मैं कब से तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहा हूँ। माँ की ओर देखकर पारुल बोली, माँ अब तुम सो जाओ, रात काफी बीत गई है। हम भी खाना खाकर सोएंगे, सुबह हमें कॉलेज जाना है। पारुल जब कमरे में आई तो पीयूष थाली सजाए उसका इंतजार कर रहा था। पारू, कितनी देर लगा दी आने में? यहाँ मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा पागल हो रहा था। थोड़ी देर तुम और नहीं आती तो मेरा तो दम ही निकल जाता। पीयूष, आज के दिन ऐसी अशुभ बातें तो न कहो। ठीक है, अब हम शुभ शुभ ही बातें करेंगे। पहले तुम आओ तो मेरे पास। पीयूष, हमारी शादी को 1 साल बीत गया है, लेकिन तुम्हारा प्यार थोड़ा भी कम नहीं हुआ, बल्कि पहले से और बढ़ गया है। फिर तो तुम मेरे इस बढ़े हुए प्यार का आज के दिन कुछ तो इनाम दोगी। बिल्कुल नहीं, अब आप सो जाइए, सुबह मुझे कॉलेज जल्दी जाना है। पारू, अभी मैं सोने के मूड में नहीं हूँ, अभी तो पूरी रात बाकी है, वह मुस्कुराता हुआ बोला। सुबह पारुल जल्दी तैयार हो गई और कॉलेज जाते समय माँ से बोली, माँ, मैं दोपहर में आऊंगी, तब तुम जाना। नहीं पारुल, मैं भी अभी निकलूंगी, पर तुझसे एक बात कहनी थी। हाँ माँ, बोलो। सपना का एमए में दाखिला करवाना है, अगर 5,000 रुपए दे देती तो बेटी उसका दाखिला हो जाता। ठीक है माँ, मैं किसी से पैसे भिजवा दूंगी। पारुल, एक तेरा ही सहारा है बेटी। मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि ज्यादा फिजूल खर्ची मत किया कर। माँ, तुम्हें तो पता है कि मैंने बचपन से लेकर 1 साल पहले तक कितना संघर्ष किया है। जब पिताजी का साया हमारे सिर से उठ गया था तब से ही मैंने घर चलाने, खुद पढ़ने और भाई बहनों को पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अब क्या मैं अपनी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ, फिर भी पैसे बचा कर चल, हमें भी तो देखने वाला कोई नहीं है। आज सुबह ही दिव्या का फोन पारुल को आया। दीदी, आज मोन्टू का जन्मदिन है, तुम और जीजाजी जरूर आना। पारुल बोली, हाँ आऊंगी। और हाँ दीदी, एक बात तुमसे कहनी थी। तुमने अपनी सहेली की शादी में जो साड़ी पहनी थी वो बहुत सुंदर लग रही थी। दीदी, मेरे लिए भी एक वैसी ही साड़ी लेती आना प्लीज। ठीक है, बाजार जाऊंगी तो देखूंगी। दीदी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो।
तुम अपनी वाली साड़ी ही मुझे दे दो। दिव्या, वो तुम्हारे जीजाजी की पसंद की साड़ी है। तो क्या हुआ, अब तुम्हारी उम्र तो वैसी चमक धमक वाली साड़ी पहनने की नहीं है। दिव्या, मेरी उम्र को क्या हुआ है, मैं तुमसे 4 साल ही तो बड़ी हूँ। यह सुनते ही दिव्या ने गुस्से में फोन रख दिया और पारुल फोन का रिसीवर हाथ में लिए सोचने लगी, दुनिया कितनी स्वार्थी है, सब अपने बारे में ही सोचते हैं, चाहे वह मेरी अपनी माँ भाई बहन ही क्यों न हो। मैंने सभी के लिए कितना कुछ किया है और आज भी जिसे जो जरूरत होती है वो पूरी कर रही हूँ, फिर भी किसी को मेरी खुशी अच्छी नहीं लगती। जब मैंने शादी का फैसला किया था तब भी घर वालों ने कितना विरोध किया था, कोई नहीं चाहता था कि मैं अपना घर बसाऊं। वह तो बस पीयूष थे जिन्होंने मुझे अपने प्यार में इतना बांध लिया कि मैं उनके बगैर रहने की सोच भी नहीं सकती थी। पारुल की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। तभी पीयूष पीछे से आकर बोले, ओ डियर, इतनी देर से आखिर किससे बातें हो रही थी? दिव्या का फोन था पीयूष, आज उसके बेटे का जन्मदिन है। तो ठीक है, शाम को चलेंगे दावत खाने। और हाँ, तुम वह नीली वाली साड़ी शाम को पार्टी में पहनना। उस दिन जब तुमने वह साड़ी पहनी थी तो तुम बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल फिल्म की हीरोइन की तरह। पीयूष, लेकिन वो साड़ी तो दिव्या मांग रही है। पीयूष चौंक कर बोला, क्या? हाँ, वैसे मैंने उसे कहा है कि वह आपकी पसंद की साड़ी है। थोड़ी देर नॉर्मल होने के बाद पीयूष ने कहा, तुम पार्टी में जाने के लिए कोई दूसरी साड़ी पहन लेना और वह साड़ी उसे दे देना, आखिर वह तुम्हारी बहन है। पीयूष, तुम कितने अच्छे हो। हाँ, वह तो मैं हूँ, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि नाश्ते के बगैर कॉलेज जाने की सोचूं। पारुल और पीयूष एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। दोनों के विचार एक थे, भावनाएं एक थी। एक दिन पारुल का भाई सचिन आया और बोला, दीदी मुझे कुछ रुपए चाहिए। पारुल ने पूछा, किस लिए? सचिन ने बताया, शहर के बाहर 1-2 जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। कितने रुपए लगेंगे? 10,000 रुपए दे दो। इतने रुपए का क्या करोगे सचिन? दीदी, इंटरव्यू देने के लिए अच्छे कपड़े जूते भी तो चाहिए। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। सचिन, अभी मैं इतने रुपए तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हारे जीजाजी की बहुत इच्छा है कि हम शिमला जाएं। शादी के बाद हम कहीं गए नहीं थे ना। दीदी, तुम्हारी शादी हो गई वही बहुत है। अब इस उम्र में घूमना टहलना ये सब बेकार के चौचले हैं। मुझे पैसे की जरूरत है, वह तो तुम दे नहीं सकती, और ये फालतू का खर्च करने को तैयार हो। सचिन, क्या हम अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते? अरे इतने दिनों से तो मैं तुम लोगों के लिए ही करती आई हूँ, और जब अपनी खुशी के लिए अब करना चाहती हूँ तो बात बात पर तुम लोग मुझे मेरी उम्र का एहसास दिलाते हो। सचिन, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, वह तो हर उम्र में हो सकता है। जब मैं खुश हूँ, पीयूष खुश है, तो तुम लोग क्यों दुखी हो? पारुल की आवाज में गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। उसी दिन शाम को पीयूष अचानक जिद कर बैठे कि पारू, आज मैं अपने ससुराल जाना चाहता हूँ। क्यों जी, क्या बात है? अरे आज छुट्टी है, तुम्हारे घर के सभी लोग घर पर ही होंगे, फिर दिव्या भी तो आई होगी। और हाँ, नए मेहमान के आने की खुशखबरी अपने घर वालों को नहीं सुनाओगे क्या? ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलते हैं तुम्हारे ससुराल। पारुल मुस्कुरा दी। पारुल आज काफी सज धज कर मायके आई थी। लाल रंग की साड़ी से मेल खाता ब्लाउज और उसी रंग की बड़ी सी बिंदी अपने माथे पर लगा रखी थी। उसने सोने के गहनों से अपने को सजा लिया था। माँ उसे देखकर मुस्कुरा दी। क्या बात है, आज तो बड़ी सज कर आई है। अभी पारुल कुछ कहना चाह रही थी कि सपना बोली, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। सपना की बातें सुनकर पारुल का खून खौल उठा, पर वह कुछ बोली नहीं। माँ ने आदर के साथ बेटी को बिठाया और दामाद जी के हाल समाचार पूछे। पारुल बोली, माँ एक खुशखबरी है, तुम नानी बनने वाली हो। माँ यह सुनकर बोली, चलो ठीक है, एक बच्चा हो जाए। फिर अपना दुखड़ा रोने लगी कि सचिन की नौकरी के लिए 50,000 रुपए चाहिए। बेटी, तुम अगर दे देती तो। पारुल बौखला उठी। माँ की बात बीच में काट कर बोली, माँ अब और नहीं, अब बहुत हो गया। मुझे जितना करना था कर दिया। अब सब बड़े हो गए हैं और वे अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। मैं आखिर कब तक इस घर को देखती रहूंगी? मैं जब 12 साल की थी तब से ही तुम लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ढो रही हूँ। रात रात पर जागकर मैं एक एक पैसे के लिए काम करती थी, फिर सभी को इस योग्य बना दिया कि वे अपनी जिम्मेदारियाँ उठा सकें। अब मेरा भी अपना परिवार है, पति है, और अब घर में एक और सदस्य भी आने वाला है। मैं अब तुम सब के लिए करते करते थक गई हूँ माँ। अब मैं जीना चाहती हूँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी खुशी के लिए। जिंदगी की खूबसूरत 40 बहारें मैंने यूं ही गंवा दी, अब और नहीं। मेरे जीवन के पतझड़ का अंत हो गया है, अब मैं खुश हूँ, बहुत खुश। दोस्तों, जिम्मेदारी निभाने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाएं। पारुल ने अंत में जो किया उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या उसने सही किया? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं
और आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।